नमस्कारम। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद करता हूँ अब तक जो भी किया है आपने बहुत अच्छा किया है। कल का एग्ज़ाम है आपका। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लड़ा है वो राजा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लड़ा है वो राजा है। और मैं भविष्यवाणी करने की सामर्थ्य रखता हूँ कि जिसने अच्छे से लड़ाई करी है ना खुद से, बिना किसी के सहारे, ठीक है, अंधेरे में, उजाले में, उसका सूरज खिलेगा, उसका अंधेरा छटेगा। देख लेना एक बारी। बिल्कुल खुद पर तटस्थ खड़े रहो। किसी की जरूरत नहीं है। अगर आपने लड़ाई लड़ी है ना खुद से, तो देखना आपका सूरज खिलेगा और चमकेगा भी। ठीक है? तो डरना नहीं है। परीक्षा में कितने माफिया हैं, क्या होने वाला है, कुछ नहीं। बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ में जितना भर पड़ा है ना, वो आपका है। ठीक है? आपसे बाहर नहीं होगा बिल्कुल भी। ये मैं कह देता हूँ। और याद रखना, छोटा सा योगदान और है। 11:30 बज रहे हैं रात के। इसको भी देख के जाना है आपको। सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जाम है। मे भी बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी से निपटा लेते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की थी? सोशल रीऑर्गेनाइजेशन प्लान किसने कौन लाया था? सोशियोलॉजी में एम एल डरखैम, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, अगस्ट कॉम्टे। कौन लाया था? अगस्ट कॉम्टे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू, मिलाना है भाई। स्पिरिट ऑफ लॉ किससे मिलती है? मॉन्टेस्क्यू और रूसो से। स्क्रिप्ट, हाँ, द स्पिरिट ऑफ लॉस। ठीक है, उसके बाद में डी का हो गया। डी का कौन सा हो गया? सेकंड हो गया आपका। उसके बाद में ए का थर्ड, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स हो गया आपका, अरस्तु हो गया। ओके। और बी का हो गया फर्स्ट, यूटोपिया होगा आपका सर थॉमस का। द न्यू साइंस आपका कौन हो गया? जॉन बिगो का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ग्रामीण संप्रदायवाद, रूरल कम्युनलिज्म की अवधारणा कौन देता है? राधा कमल मुखर्जी, एम पी गांधी, अरविंद घोष या फिर श्री भगवान दास? कौन देता है? राधा कमल मुखर्जी। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। क्वेश्चन नंबर फोर, विवाह अति व्यक्तिगत प्रकार की व्यक्तिगत संतुष्टि का उपकरण मात्र नहीं है, बल्कि एक सामाजिक क्रिया विधि भी है, जिसे सामाजिक दृढ़ता को पोषित करने हेतु रचा गया है। विवाह के संबंध में कथन किसका है? मजूमदार मदान, वेस्टमार्क, ग्लिन एंड ग्लिन या एंडरसन एंड पार्कर का? किसका है? एंडरसन एंड पार्कर का। क्वेश्चन नंबर पांच, निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं पाया जाता है? टोडा, नायर, कोटा कोटा या फिर गौंड में? कहाँ नहीं पाया जाता है? तो गौंड में नहीं पाया जाता। प्लीज याद रखिएगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया है? देखो, द किंग्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, हाँ, इरावती जो काव्य हैं, उन्होंने इंडोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट प्लस हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट से भी हिंदू सोसाइटी का अध्ययन करा है। ओके, आंसर क्या होगा इसका? इरावती काव्य में। क्वेश्चन नंबर सात, किसका मत है कि हमारी मानवीकरण, ह्यूमनाइजेशन की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में होती है? देखो, ह्यूमनाइजेशन माने, हाँ, पार्सन साहब ने दो चीजें बताई थी सोशलाइजेशन के चैप्टर से, कि भाई क्या करता है सोशल, हाँ, समाजीकरण क्या करता है? तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, और परिवार क्या है? फैक्ट्रियां होती हैं इसकी। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका? ह्यूमनाइजेशन वाला, टोलकॉट पार्सन साहब। क्वेश्चन नंबर एट, समाज, वे व्यक्ति जो समाज के आदर्शों, मूल्यों तथा रूढ़ियों का विरोध करते हैं, वह उनमें परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं। समाज उनका नहीं, किंतु वे समाज का मार्गदर्शन करते हैं। टोयनेवी ने ऐसे लोगों को क्या बोला? रहस्यवादी, पथ प्रदर्शक, रचनात्मक अल्पसंख्यक या फिर विद्रोही? सृजनशील अल्पसंख्यक की बात कौन करता है? टोयनेवी साहब। ठीक है, आप ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। इसको अल्पसंख्यक, हाँ, सृजनशील, क्रिएटिव। ठीक है, क्रिएटिव एलिट की बात कौन कर रहा है? टोयनेवी साहब बात करते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर नौ, क्षेत्रीय समूह हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह, तीन, हाँ, तीन किसने दिए हैं? मैकाइवर, डेविस, विरस्टेड या मर्टन ने? किसने दिए हैं? मर्टन साहब ने दिए हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा, ये किसका कथन है? किंग एवन केलर का, मैकाइवर एंड पेज का, किंग्सले डेविस का या फिर डब्ल्यू एस समनर का? किसका है? किंग एवन केलर का है, याद रखना।
क्वेश्चन नंबर 11 1905 में किसने 38 सोशल प्रोसेस की सूची तैयार करी? रॉस ने, पार्क एंड बर्गेस ने, ग्लिन एंड ग्लिन ने या फिर मैकावर एंड पेज ने? किसने करी है? एडी रॉस साहब ने करी है। भाई बहुत टाइम लग गया था इस क्वेश्चन को चेक करने, रीचेक करने में, जबकि बाकी सारी बुक्स में आंसर दे रखा है ग्लिन एंड ग्लिन, नहीं है। आंसर क्या होगा इसका? रॉस होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है, जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती है। ठीक है, कौन कह रहा है इस बात को? ग्रीन, सिमेल, ल्यूटर या फिर कोजर? तो कोजर ने कही है। क्वेश्चन नंबर 13 जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में विभाजित रहती है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध, म्यूचुअल रिलेशन होता है, ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। जो पारस्परिक जो संबंध है ना, ठीक है, वो ऊंच नीच के आधार पर निर्धारित होते हैं। तो कौन कह रहा है इस बात को? किसने कहा है? जे.एस. हट्टन साहब ने कही है। क्वेश्चन नंबर 14 भूदान आंदोलन केवल भूमि संग्रह और भूमि वितरण मात्र नहीं है, यह तो संपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्रांति की दिशा में पहला कदम है। भूदान आंदोलन किसने शुरू करा? विनोबा भावे ने। लेकिन इसके बाद टिप्पणी किसने करी है? जेपी नारायण ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 15 सर्वप्रथम वैश्यावृत्ति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मनुस्मृति, उपनिषद, अर्थशास्त्र या पुराण में? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 मरुभूमि विकास कार्यक्रम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ? 1977 78 में। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से किस कर्म का संबंध वर्तमान जीवन में कर्मों से? संचित कर्म, क्रियामान, प्रारब्ध। देखो तीन प्रकार के कर्म होते हैं। आंसर क्या होगा इसका? प्रारब्ध होगा। कितने प्रकार के कर्म होते हैं? 3 प्रकार के कर्म होते हैं। ठीक है, संचित होता है, क्रियामान होता है और प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब ये होता है कि इस जन्म में ही हो। देखो, क्रियामान और प्रारब्ध कर्म होते तो इस वर्तमान जन्म के ही हैं, लेकिन जो फल मिलता है, ठीक है, वो किसका मिलता है? प्रारब्ध वाले में मिलता है। और संचित तो जमा होते रहते हैं भैया अगले जन्म के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंधों के बारे में विद्वान ने कहा कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। भाई ये परिभाषा पता है इसका आंसर कहाँ मिला है आपको? हाँ, जो आपकी सोशियोलॉजी वाली जो बुक है एम.एल. गुप्ता और डी.डी. शर्मा की, वहां पर सीधा कोट उठाया है वहां से मैकाइवर पेज का। ठीक है, तो क्लाइनबर्ग नहीं आएगा, आंसर क्या होगा इसका? मैकाइवर होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सभ्यता का अंग नहीं है? कौन सा पार्ट नहीं है सिविलाइजेशन का? अनुसूचित बैंक है, आणविक शक्ति है, बिजली के प्रकार हैं, कविता तथा संगीत है। कौन? देखो स्पष्ट दिख रहा है ना, ये क्या है? ये तो संस्कृति का अंग है ना, पोइट और सॉन्ग्स, कविता और संगीत है ना। क्वेश्चन नंबर 20 मुस्लिम में पति पत्नी की पारंपरिक सहमति से होने वाला, देखो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर दोनों लोग अलग होते हैं मुस्लिमों में, तो उसको क्या बोलते हैं? मुबारत बोलते हैं इसको। नाम से भी दिख रहा है ना, मुबारत भैया, आरत आरत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांतों में किस मूलभूत अवधारणा का प्रयोग किया गया है? सबसे ज्यादा सामाजिक परिवर्तन किससे होता है? उत्पादन की शक्तियों से, या फिर प्रौद्योगिकी प्राप्तियां, फिर सर्वहारा की वर्ग की निर्धनता, फिर सामाजिक सुरक्षा? तो उत्पादन की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 22 हिंदू संस्कार किसकी बुक है? राजवल्ली पांडे, पी.एस. प्रभु, गौरीशंकर भट्ट या गुरी? राजवल्ली पांडे। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को पता लगाने के लिए एक आयोग नियुक्त करता है? सही बात है। अधिकार कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत है? ओबीसी का। मैंने आपको बताया था ना सेकंड वाले लेक्चर में, बोला था कि कौन से आर्टिकल के तहत भाई ओबीसी का गठन का आयोग किया जाता है, और ओबीसी का अध्यक्ष कौन है, और ओबीसी का स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, तो आर्टिकल क्या होगा? 340 ए। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सी दशा व्यक्तिक इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन का कारण है? राजनीतिक अस्थिरता, महंगी शिक्षा प्रणाली, तापक्रम में वृद्धि या फिर बेरोजगारी? भाई सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट, अगर सबसे ज्यादा इसमें ऑप्शन कौन सा है, तो कौन सा होगा इसमें? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 भारत में एल्कोहलिज्म की समस्या ने निम्नलिखित में से समाज के किस वर्ग को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है? सबसे ज्यादा दारू ने कौन से वर्ग को इंडिया में सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, इफेक्ट किया है? तो धनी वर्ग,
नहीं। पर्यटक वर्ग नहीं, विद्यार्थी वर्ग नहीं। सबसे ज्यादा देखो, परेशान तो सबको करा है, लेकिन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट, भाई एनालिटिकल क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के इसमें इंक्लूड करे हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा है? अरे ये वाला यार, मजदूर वर्ग। सबसे ज्यादा इसको परेशानी होती है दारू से। 200 कमा के लाते, 150 की दारू पी जाते हैं। 26, हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स के लेखक कौन है? राधा कृष्ण, के एन पनेक्कर हैं, आर के मुखर्जी हैं, या फिर एम एन श्रीनिवासन है? आंसर क्या होगा इसका? के एम पनेक्कर। 26, मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व नामक पुस्तक किसने लिखी है? मैक्स वेबर, हाँ, रायन एस बेंडिक्स, रूथ बेनेडिक्ट, या फिर रॉल्फ लिंटन? क्या होगा इसका आंसर? सी, बेनेडिक्स ने। क्वेश्चन नंबर 28, मनुस्मृति में कितने प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है? 18, 13, 16, 11? मनुस्मृति में ना 13 हैं, और वैसे संस्कार कितने होते हैं? 16 होते हैं। पुराण कितने होते हैं? 18 होते हैं। और आश्रम कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और ऋण कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के ऋण होते हैं, याद रखना। दर्शन कितने हैं? कितने हैं दर्शन हमारे यहाँ पर? 6 हैं। स्कूल ऑफ थॉट। क्वेश्चन नंबर 29 सॉरी, जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतः संबंधित करती है, किसने कहा है? ऑस्कर लुइस की परिभाषा है ये जजमानी व्यवस्था को लेकर। क्वेश्चन 30, जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब उसे आधुनिकीकरण कहते हैं, यह किसका कथन है? एम एन श्रीनिवासन का, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह का, गुरनार मंडल का, फिर ए आर देसाई का? इसका है एम एन श्रीनिवासन साहब। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, वोस्टल स्कूल का जनक कौन है? संपूर्ण, एल्विन डगलस ब्राइस, सदरलैंड है, हर्कबॉल? कौन है? जनक पूछ रहा है, ना कि ये पूछ रहा है कि इंडिया में किसने ओपन करा है ये। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था मैंने कि वोस्टल स्कूल की स्थापना इंडिया में किसने करवाई थी? संपूर्ण ने। लेकिन इसका फादर कौन है? एल्विन डगलस ब्राइस। और ये कहाँ है? सबसे पहले वोस्टल स्कूल कहाँ खोले गए थे? इंग्लैंड में खोले गए थे। इस बात को भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 32, यदि किसी अपराधी को कुछ समय जेल की सजा काटने के बाद सदाचरण के आधार पर कुछ शर्तों को जेल से मुक्त कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रोविशन, पैरोल, डिमांड होम, या फिर आफ्टर केयर इंस्टीट्यूशंस? क्या कहते हैं? पैरोल कहते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है ना? देखो, पैरोल क्या है? मतलब कुछ सजा काट चुका होता है। प्रोविशन क्या है कि भाई यार वो जेल में ही ना जाने दो उसको, पहले ही थाने से थाने छुड़वा के ले आए, उसको कहते हैं प्रोविशनर। और पैरोल क्या है कि वो आधी से ज्यादा सजा काट चुका हो, तब उसको अच्छे शर्तों पर घर भेज दिया जाता है, उसके आचरण को दुख किया तो उसको क्या कहते हैं? पैरोल कहते हैं। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग पद का प्रयोग किया गया है? 15(4), 17(4), 16(4), या फिर 23(4? तो आंसर क्या होगा इसका? 16(4). ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, यदि किसी अपराधी को कुछ समय जेल की सजा काटने के बाद, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 34, किसने कहा सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ समाज को कुछ ऐसे स्थायी समूहों और श्रेणियों में विभक्त करने वाली व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत समूह, श्रेणियां, उच्चता व अधीनता? देखो यहाँ से ये वाली ट्रिक आप याद रखिएगा। किसने सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा में उच्चता और अधीनता की सब दो शब्द किसने दिए हैं? सीधा ये वाला ना कहाँ मिला है? ये वाला भी आपको एम एल गुप्ता और जैन वाली किताब में मिला है, और सीधा सामाजिक स्तरीकरण के चैप्टर वाले में जिस वर्ड साहब की परिभाषा है। ठीक है, ना कि ट्यूमिंग की या फिर ना सोरोकिन की। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, राजनीतिक समाजीकरण का सबसे पहले प्रयोग किसने करा? अगर राजनीतिक संस्कृति की बात करते तो आंसर क्या होता है यहाँ पे? एलमंड एंड पॉवेल। लेकिन राजनीतिक समाजीकरण की बात कर रहा है तो आंसर क्या होगा इसका? हर्बर्ट हाइमन साहब ने। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 36, जब हम परिवार का विवेचन एक समूह के रूप में करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सीधी सी बात, एक समिति कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस दर्शन शास्त्री ने मैक्स वेबर को वेस्टर्न पद्धति के प्रयोग हेतु किया था? हीगल, समनर, फ्रैंकलिन, डिल थे? तो आंसर क्या होगा इसका? विलियम डिल थे। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन विनिमय सिद्धांत के अध्ययन केंद्र बिंदु है? एक्सचेंज थ्योरी का एक्सचेंज किस किस में होता है आप मुझे बताओ? क्या समूह में एक्सचेंज होता है? क्या नहीं होता? व्यक्तियों में होता है। ठीक है, तो एक्सचेंज सिद्धांत में सेंटर ऑफ पॉइंट क्या होता है? पर्सन होता है, इंडिविजुअल होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? इंडिविजुअल व्यक्ति। ठीक है, क्वेश्चन 39, दादा दादी और नाती पोते के बीच परिहास संबंध पाए जाते हैं। परिहास माने जोकिंग रिलेशनशिप की बात कर रहा है।
ठीक है, जैसे देवर भाभी में होता है, जीजा साली में होता है। ओके, ऐसे ही जनजातियों में भी पाया जाता है। और किसने कहा, ओराव जनजाति में कहाँ पाया जाता है, ओराव जनजाति में। और ओराव जनजाति का स्टडी किसने की है जरा मुझे बताओ। एस.सी. रॉय ने करी है मेरे ख्याल से। ठीक है, उन्होंने ही बताया कि भाई ओराव जनजाति में भी जोखिम रिलेशनशिप पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 40। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एससी और एसटी को परिभाषित करता है? 364, 366, 365, 367, बताओ कौन सा होगा, कौन सा है? 366। ठीक है। 41, जातियों में ऊर्ध्वाधर एकता पाई जाती है। वर्टिकल की यूनिटी की कौन बात कर रहे हैं? हेमंत श्रीनिवासन साहब बात कर रहे हैं। 42, डीपीएसपी से पूछ लिया है भाई, ये सारे आर्टिकल्स अच्छे हैं, याद रखना है इसको। डीपीएसपी से ठीक है, पार्ट 4 से आर्टिकल 46 के बारे में बात कर रहा है। कौन सा सही नहीं ये पूछ रहा है। यह राज्य का दायित्व है कि एससी के शैक्षिक हितों का ध्यान रखे। सही बात है, राज्य का दायित्व है कि वह एससी एसटी के राजनीतिक हितों का संरक्षण क्यों करेगा यार। आंसर क्या होगा इसका, बी। ओके, कौन सा, हाँ क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में एससी और एसटी हेतु सेवाओं का संरक्षण का प्रावधान किया गया है? सेवाओं का, सर्विसेज का किसमें करा गया? आर्टिकल 335 में। ओके, 44, कौन से आर्टिकल में एससी को, किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया जा सकता है? कौन से आर्टिकल के तहत दर्जा दिया जा सकता है, बताओ। 342, ठीक है। उसके बाद में 43, कौन सा क्वेश्चन है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखती है जबकि, अच्छा बताओ इसमें से डैश कर क्या फिल करोगे आप? कौन, हाँ, सामाजिक व्यवस्था कौन बनाए रखती है? प्रथा। और जबकि व्यक्तिक क्रिया को कौन प्रोन्नत करती हैं, कौन उत्तेजित करती हैं? आदत। आंसर क्या उसका, प्रथा और आदत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, एक ही समय में लोकतांत्रिक और संपूर्णतावादी क्या होती है? प्रथा होती है, फैशन होती है, कानून होती है, संस्कृति होती है? प्रथा होती है एक ही समय में। क्वेश्चन नंबर 45, किसने कहा जहाँ जीवन है वहाँ समाज? किसने, कौन कह रहा है? मैं क्या, हमारे पेज तो कहते हैं बात। ठीक है, चलो तो 45 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे ग्रुप में डाल दूंगा। एक बार ये तीनों वीडियोस ना, मैंने 3 वीडियोस डाली हैं, रिवीजन करके जाइएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा, बस गोविंद पर और अपने आप पे विश्वास रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेपर सॉल्यूशन के साथ में। सबसे पहले बने रहिए। हैव अ गुड डे, जय हिंद।